हाय गाइस। तो अभी फ़िलहाल डेड जोन चल रहा है और मार्केट का जो हाई था वो समथिंग 3400 एज एक्सपेक्टेड। तो मैं क्या देखा, एक्चुअली मैं यहाँ से सेल पे बैठा था। ठीक है, क्यों सेल पे बैठा था? क्योंकि मार्केट एक्चुअली में ऐसा ऐसा चीज़ करके बैठा था ना, जैसे देखो यहाँ पे बाइंग तो हो रही थी लेकिन जो वॉल्यूम थी वो डाइवर्जेंस में रही। और ये एक ट्रैप जोन है फ़िलहाल के लिए। अभी मार्केट यहाँ तक आ चुका है, इसका सिनेरियो मैं बताता हूँ क्या सीन है। ठीक है, मार्केट यहाँ गया, मार्केट बनाया क्या यहाँ पे, यहाँ जाने के बाद एक डोजी बना दिया। इसका सिग्नल ये है कि ये सिंगल ऑर्डर ब्लॉक बनाया है मार्केट ने, ऐसा जगह में डोजी बन गया है जहाँ पे मार्केट मतलब अपने आप को इंडिकेट कर रहा है कि मैं ना ही ऊपर जाना चाहता हूँ ना ही नीचे जाना चाहता हूँ। अब जो करना कर लो, या तो प्रॉफिट बुक कर लो या तो फिर अपना लिक्विडिटी मेरे को दे दो। मार्केट क्या किया, यहाँ आया, क्योंकि देखो ये एफ तो नहीं है, मार्केट उठ गया। अब देखो यहाँ पे बाइंग जो सेलिंग थी वो स्ट्रांग थी। ठीक है, ये जो है ये लैग स्ट्रांग सेलिंग थी, लेकिन यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था, मार्केट को छुपा दिया गया। यहाँ पे छुपाया जा रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट का पूरा यहाँ पे छुपाया गया था। ठीक है, मार्केट बिहेव कर रहा था डाउन जाने के लिए लेकिन उसको छुपाया जा रहा था। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम कुछ और बता रहा था। अब देखो ये जो बाइंग आई है पूरी की पूरी, ये देखो पूरा का पूरा डाइवर्जेंस दिखा रहा है आपको। यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे जो वॉल्यूम है इस कैंडल से, ये इस कैंडल से स्टार्ट हुआ है, इस कैंडल पे ख़त्म हुआ है, डाउनवर्ड्स में है डाइवर्जेंस। तो मार्केट को यहाँ तो आना है। ठीक है, अब देखो ये हुआ अपना सिंगल ऑर्डर ब्लॉक, इसको रिस्पेक्टेड करते हुए। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ मार्केट में कि एक डिस्प्लेसमेंट आई, वो भी ये करेक्ट डिस्प्लेसमेंट थी। देखो ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 पैटर्न करेक्ट। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी ली, मार्केट डाउनवर्ड्स आने की कोशिश किया। ठीक है, कोशिश किया लेकिन फेल हो गया। फिर मार्केट ने प्राइस बैलेंस किया, लेकिन इस ऑर्डर को जो ये मार्केट था जो ऑर्डर था उसको मार्केट ने कभी उसको विजिट करने के बाद जो रिजेक्शन दिया है 15 सेकंड्स में, अगर मेरे पास 15 सेकंड्स या 30 सेकंड्स का एक्सेस होता अभी फ़िलहाल, तो मैं इसको डिस्प्लेसमेंट के थ्रू दिखा पाता कि कैसे ये एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट और मार्केट कैसे यहाँ पे रिजेक्शन पाया है। ठीक है, अब मार्केट भी लाइक डाउन। ठीक, अब मैं यहाँ पे एक ही चीज़ वेट कर रहा था कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट करेक्ट है, यहाँ से रिस्पेक्ट मार रहा है, तो ये जितना बड़ा वो है ना, समझ लो ये जितना बड़ा, ये समथिंग यहाँ से लेके इतना बड़ा जो है, ठीक है, इतना बड़ा हम लोग को ये मूव देना चाहिए डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मूव इसका और कॉपी कॉपी करे। ठीक है, तो मार्केट ने कॉपी कैट किया यहाँ पे। ठीक है, पूरा कॉपी कैट किया, ये इसको ये तो अपना वो है, एक मैनिपुलेट के लिए था। क्यों, यहाँ पे एक लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर इट गोज बाय था, लेकिन अपने को तो पता था ना कि यहाँ पे ये तो अपना वो था, क्या था, डाइवर्जेंस थी जो बाइंग की। ठीक है, वॉल्यूम ने बताया था, तो ये तो फेल होना ही था। तो ये एक्ट एज अ क्या हो जाएगा, लोग बाग के लिए एक इंडूसमेंट कर देगा ये मार्केट का। ठीक है, और ये लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर इट गोज बाय वाला सिस्टम था जो कि ये फेल होना ही था, क्योंकि मार्केट ने टैप एक बार कर चुका है, दूसरी बार टैप करेगा तो काम नहीं करने वाला वो। ठीक है, ये चीज़ मार्केट ने इंडिकेट किया। यहाँ से यहाँ तक ये 3 कैंडल पैटर्न जो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट का था वो हम लोग को कंफर्म किया। अब ये कंफर्म करने के बाद इसके बाद मैं क्या देख रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ पुल बैक मार्केट दे दिया, तो देने के बाद मैं क्या देख रहा था कि अगर ये सच में एक डिस्प्लेसमेंट है, इसका जो रिएक्शन सच में आ रहा है, तो एटलीस्ट इस हाई को मार्केट ले ले। ठीक है, इस हाई को ले ले विद बॉडी कैंडल क्लोज, तब मैं मानता कि एक्चुअली में मार्केट यहाँ तक आ सकता है इस एरिया पे, लेकिन मार्केट आया नहीं। ठीक है, अब फिर उसने क्या किया, ये यू टर्न मारा, जो कि एस टी मॉडल कहलाया जाता है। अपना एक है, मैं जिनसे सीखा था, आरजू करके नाम है उनका। ठीक है, यूट्यूब चैनल में आप सर्च करके जा सकते हो, आरजू करके चैनल का नाम है, उनसे सीखा था ये। तो उनने बताया था कि एक्चुअली में अगर मार्केट ऐसा फेक आउट दे रहा है तो ये इसको बोलते हैं एस टी मॉडल। ठीक है, विद डिस्प्लेसमेंट एस टी मॉडल अलग होता है, वो चीज़ है। अब ये जो सीन है ना, यहाँ पे देखो मार्केट क्या हुआ, देखो बैलेंस पॉइंट में आया, जैसे ही मार्केट बैलेंस पॉइंट में आया रिजेक्शन दिया। ठीक है, 30 सेकंड्स का कैंडल रिजेक्शन दिया, लेकिन मार्केट ने इसके अबव द क्लोज नहीं किया। मार्केट कंटिन्यूसली स्वीप कर रहा है, स्वीप कर रहा है, अभी भी स्वीप ही कर रहा है। ठीक है, तो मार्केट का क्या यहाँ पे मल्टीपल्स जो इंडोजमेंट के नीचे जो ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रेड यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इंडोजमेंट के नीचे वाले ट्रेड एसएमसी ट्रेडर्स, लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर इट गोज बाय वाले, लेकिन उन्होंने देखेंगे नहीं कि एक्चुअली में यहाँ पे इसके नीचे क्या लिक्विडिटी पड़ी हुई है। यस, लिक्विडिटी पड़ी हुई ना, ये देखो मल्टीपल्स लिक्विडिटी। मार्केट देखो यहाँ पे आना चाहिए, उसको यहाँ पे आना चाहिए,
यहाँ पे हम लोग कुछ दिखना चाहिए, उसके बाद मार्केट को उठना चाहिए। ये 5 मिनट्स का इंडूजमेंट है, ठीक है। अब 3 मिनट्स का इंडूजमेंट इसमें लग चुका है मार्केट ने, ये रहा, ठीक है। इंडूजमेंट बिलो द जोन, तो यहाँ पे तो जोन ही नहीं है ना, कैसे बाय करोगे, ठीक है। कहाँ है जोन, नहीं है जोन, ठीक है, जोन ही नहीं है। और 5 मिनट के नीचे वाला जोन देखोगे अगर, तो यहाँ पे तो मार्केट ने चेंज ऑफ डायरेक्शन दे देगा यहाँ से, ठीक है। लेकिन यही चीज़ अपने कुछ बड़े टाइम फ्रेम में किसी का इंडूजमेंट हो सकता है, जो कि 15 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। ये रहा, ये जो 86 है, ठीक है, जो 86 है, ठीक। 86 में भी सेम है, सेम वैल्यू है। यहाँ पे आने के बाद मार्केट रिएक्शन देगा, लेकिन एक्चुअली में उसको एक बार स्पीड में आना है, उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन देना है। ये पूरा का पूरा लैग है, देखो पूरा का पूरा लैग है। मार्केट ने एनवाई सेशन में ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं किया, इस जगह पे मैनिपुलेट किया। यहाँ पे मेरा एसएल लगा हुआ था, इसके अबव द जोन में, यहाँ से मैं सेल पे बैठा था, सेल पे बैठा, ये आया मेरे को अच्छा खासा, ठीक है। लेकिन मैंने बुक नहीं किया, मेरा एसएल लगा, एसएल लगे, एक्सेप्ट करो बस, कुछ नहीं सीन है। अब देखो ना, यहाँ पे भी देखो क्या किया, मार्केट ने स्वीप किया है, उसके बाद मार्केट इसके अबव क्लोजिंग नहीं दे पाएगा। तो समझो इस चीज़ को, यहाँ पे आना है उसको, मार्केट को इंड्यूस कर रहा है, 15 मिनट में भी इंड्यूस करेगा, क्योंकि मार्केट में स्ट्रक्चर 15 मिनट्स का बन रही है। यहाँ तक आना है 86 तक, उसके नीचे जो भी जोन हो, क्योंकि ये देखो, ये जो मिटिगेटेड है ना, ये तो मिटिगेटेड है यहाँ से, तो ये काम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो अपन देखते हैं कल, जो अपन सेलिंग था वो तो एक्चुअली मैंने क्लोज कर ही दिया ऑलमोस्ट, यहाँ आसपास पे सेल मतलब क्लोज कर दिया था मैंने। तो ऑलमोस्ट मैं अभी कितना ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट एक्चुअली यहाँ तक आए। लेकिन अगर मैं आरआर में देखूँ तो मेरे को तो बहुत अच्छा खासा, मतलब क्या बोलेंगे, रिस्क रिवॉर्ड मिल चुका है। अगर चला भी गया मार्केट तो मेरे को दुख नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो लॉस हुआ था वो कवर हो चुका है इस प्रॉफिट में यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं आरआर देखूँ तो समथिंग लाइक 1:2.55। मैं इतना बड़ा एसएल इसलिए लगाया क्योंकि मेरे को लग रहा था कि इसको शायद मार्केट स्वीप करेगा, इसलिए मैं यहाँ से मैक्सिमम कितना 10 पिप्स बढ़ा के एसएल लिया। अगर मैं मेजोरिटी, मतलब मैं ऐसे कर देता हूँ, तो बाद में इस टाइप का कर देता था, या तो ब्रेक इवन कर दूंगा, ठीक है, या तो फिर इस वाले लैग को यहाँ ले आऊँगा प्रॉफिट पे, या ये इस ब्रेकआउट के प्रॉफिट पे ले आऊँगा, क्योंकि ये मेरे को प्रोटेक्शन दे सकता है ना, इसलिए। तो गाइस अपन कल मिलते हैं। अब कल क्या है कि सर जी आने वाले हैं, पोयल बाबा, और वो करेंगे क्या, कुछ ऐसा बोल दें जिससे मतलब थोड़ा सा अपने को कॉन्फिडेंस मिल जाए कि मार्केट एक्चुअली किधर जाने वाला है, आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और डिप्स में मिल जाए तो बहुत अच्छा है बाइंग के लिए। मैं तो चाहूँगा अगर डिप जा रहा है तो 9 वालों को उड़ा दे। मार्केट में जो 3309 में बैठे हुए हैं ना, वैसे मेरे दोस्त लोग भी बैठे हैं, उनको भी उड़ा दें, क्योंकि उनका भी एक लिक्विडिटी वहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। और 40 की लाइन में भी एक लिक्विडिटी है, मतलब 30 to 40 के बीच में एक लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, उसको भी अगर मार्केट लेता है तो वहाँ से भी पॉसिबिलिटी अपन बाइंग का सोच सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। डेड जोन है गाइस, क्लोज कर दो अपना जितना भी प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है।